जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हर स्थिति के हमेशा कई पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। एक जो दिखाई देता है, एक जो दिखाने की कोशिश की जाती है और एक वो जो दिख नहीं सकता है, पर हर कोई उस स्थिति को अपने नज़रिए के हिसाब से ही समझता है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे कि एक बार समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दे दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से एक ही वाक्य कहा। अब प्रोफेसर रुक गए और विद्यार्थियों से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए। औरत ने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और वो औरत मर गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति छाई हुई थी। दोस्तों, इस संसार में कई ऐसी सही गलत बातें हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसीलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर स्थिति का एकदम सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। झगड़ा होने पर जो पहले माफ़ी मांगे, ज़रूरी नहीं गलती उसी की हो। बहुत संभावना है कि वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है, ज़रूरी तो नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो। शायद ऐसा हो कि उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन इसीलिए भी कठिन हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और तुरंत जज करना शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है। साथियों, आपके जीवन में भी निर्णय लेने के कई ऐसे पल आएंगे, तो किसी पर भी अपने पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले विचार अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे साथियों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबका अच्छा करते रहिए।